4,000 से भी ज्यादा नॉन जैन्स वर्षितप के पारने में चिंतपरू गांव में रचा गया नया इतिहास। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एल्लूर निवासी राजकमल भाई के वर्षितप के पारने में 4,000 से भी ज्यादा जैनेतर यानी कि नॉन जैन्स अजैन तेलुगु लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। हमने पिछली एक प्रस्तुति में देखा था कि आंध्र प्रदेश के चिंतपरू गांव में एल्लूर के युवान राजकमल भाई के वर्षितप का पारना होने वाला था। अब वो किस प्रकार हुआ वो हम इस वीडियो में देखेंगे। श्री नरसापुर जैन संघ में जैनों के सिर्फ 60 घर हैं, फिर भी पूरे उत्साह के साथ ट्रस्टियों ने और युवाओं ने वर्षितप के पारने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सर पर ले ली थी। तारीख 16 अप्रैल रविवार को चिंतपरू गांव के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि तमाम कम्युनिटी के प्रमुख की मीटिंग हुई। साथ में नरसापुर जैन संघ के ट्रस्टी भी उपस्थित रहे और वर्षितप के पारने की पूरी योजना बनाई गई। तारीख 21 अप्रैल को नरसापुर संघ के 3 युवाओं और विशाखापट्टनम के क्रिश्चियन श्याम भाई, जो भी जैन धर्म में बहुत श्रद्धा रखते हैं, जिनकी सीरीज हमने जैन मीडिया पर देखी है, उनके साथ कुल 4 लोगों ने कमाल कर दिया। सुबह 9 बजे चिंतपरू गांव में पहुंचे और रात 9 बजे तक गांव के घर घर में घूमे। सबको पद्मप्रभ स्वामी भगवान की निश्रा में होने वाले वर्षितप के पारने में आने का निमंत्रण दिया और साथ ही साथ तेलुगु भाषा में एक छोटी सी किताब भी दी, जिसमें पद्मप्रभ स्वामी भगवान का फोटो है, नमस्कार महामंत्र और जैन धर्म के सामान्य आचारों का वर्णन था। उन्होंने 12 घंटे में कम से कम 300 घरों में जाकर आमंत्रण दिया। 4 युवाओं की 12 घंटे की ये मेहनत रंग लाई। तारीख 22 अप्रैल शनिवार को परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब आदि थाना 10 का उस गांव में सामैया यानी कि प्रवेश रखा गया था। सुबह 6:30 बजे का टाइम दिया गया था और फिर उसी समय सामैया शुरू हो गया। कुल 2 से 3 किलोमीटर तक का लंबा विहार का रूट था। सभी समाज के लोग उसमें जुड़ते गए। जिस मंदिर के पास से चिंतपरू गांव की सरहद शुरू होती है, वहां अजैन लोगों ने जैनों को सरप्राइज दिया। उन्होंने रास्ते में बहुत बड़ा आर्टिफिशियल कमल तैयार किया था और उसके बीच में छोटे से टेबल के ऊपर महाराज साहिब को विराजित किया। जैनों को यह पता था कि जैन और अजैन बहनें सामयी के कलश के साथ महाराज साहिब को प्रदक्षिणा देंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे कमल पर महाराज साहिब को बिठाया जाएगा। उसके बाद 40 अजैन बहनों ने और 30 जैन बहनों ने महाराज साहिब को 3 प्रदक्षिणा दी। महाराज साहिब की स्पष्ट सूचना के अनुसार सभी बहनों ने हाथ में ही कलश रखा, सर पर नहीं। मर्यादा के पालन के लिए महाराज साहिब हर जगह इसी प्रकार हाथ में ही कलश रखवाते हैं, सर पर नहीं। उस वक्त लोगों के भाव अप्रतिम थे। तकरीबन 300 के आसपास लोगों की भीड़ होगी। गांव के भैरव नाम के पेट डॉग ने भी 10 साधु भगवंत को प्रदक्षिणा दी। श्रद्धालु लोग उसे चमत्कार मान रहे थे, लेकिन महाराज साहब ने कहा कि इसमें चमत्कार कुछ नहीं है। पेट डॉग लोगों को प्रदक्षिणा देते हुए देखकर खुद भी प्रदक्षिणा देने लगा है, वो उसका स्वभाव है। सामैया पद्मप्रभ स्वामी भगवान के मंदिर में पहुंचा। गुरु भगवंत को तेलुगु नहीं आती थी, लेकिन श्याम भाई ने ट्रांसलेशन करके सभी को महाराज साहब की बात समझाई। महाराज साहब ने जाहिर किया कि आपने शायद जिंदगी में प्रथम बार जैन साधु के दर्शन किए हैं और प्रथम बार ही 3 प्रदक्षिणा देकर इतना सम्मान दिया है। आपके भावों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे साधु सभी के घर पर पगलियां करने आएंगे, ऐसी घोषणा की गई। लोगों में खुशी की लहर छा गई। उसके बाद सभी को 4 आइटम से अल्पाहार दिया गया। शाम को 5 से 7 बजे के समय में 8 साधु भगवंत गांव के सभी घर में पगलियां करने के लिए निकले। साथ में गांव के स्थानिक लोग भी थे। साधु भगवंत ने घर घर पर जाकर सबको नवकार महामंत्र सुनाया। हर घर में छोटे बड़े सब लोग साधुओं के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे थे। अरे छोटे छोटे बच्चे खेलने गए और घर पर ना हो तो उसके मम्मी पापा उसको ले आते, आशीर्वाद दिलवाने के लिए साधु के पीछे दौड़ते। यहाँ तक कि सोए हुए बच्चे को भी उठाकर आशीर्वाद दिलवाते। जिस घर में साधु जाते उस घर के लोग पूरी गली में उनके साथ घूमते। सबको ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे हमारे घर पर भगवान आए। दूसरों की बात छोड़े, मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज ने भी कहा कि हम आपके फंक्शन में जरूर आएंगे। 8 साधुओं ने कुल 350 के आसपास घरों में पगलियां की। पूरे गांव में उत्साह फैल गया। एक अक्षर की भी बात नहीं, सिर्फ अंतर का प्रेम यहाँ पर काम कर रहा था। यहाँ 8 साधुओं के अनुभव का वर्णन करना नामुमकिन है। अगर आपको जानना हो तो खुद 8 साधु भगवंतों से संपर्क कर जान सकते हैं। लास्ट में 3 से 4 क्रिश्चियन भाई स्पेशल विनंती करने आए कि हमारे घर पर साधु भगवंत नहीं पधारे तो उनको भेजिए, परंतु अंधेरा हो गया था तो उस दिन तो पगले नहीं किए। लेकिन तारीख 23 अप्रैल को दोपहर को वापस पगले करने गए तो उस वक्त भी 3 घरों की जगह 35 घरों में पगले करने पड़े। अब बात करते हैं आखा तीज की, यानी कि मुख्य दिन तारीख 23 अप्रैल की।
उस दिन सुबह लगभग 4-5 बजे से ही आंध्र प्रदेश के अनेक इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई थी। उस कारण अनेक भावुक लोगों का आना भी कैंसिल हो गया। चिंतपरू गांव में भी 7 बजे से लेकर भारी बारिश शुरू हो गई। 9 बजे तपस्वी की शोभा यात्रा थी, लेकिन 9 बजे भी जोरदार बारिश चल रही थी। सबका उत्साह टूट रहा था। गुंटूर के युवा एंकर अमित भाई ने महाराज साहब को पूछा कि इतना जबरदस्त कार्यक्रम फेल हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा महाराज साहब? महाराज साहब ने तुरंत ही सरलता से जवाब दिया कि हम भगवान नहीं हैं, हमें दुख होता है, लेकिन वो इस बात का कि शासन की प्रभावना का काम रुक गया, लेकिन आखिर जो होना होगा वो होगा ही। नियति को सलाम, ये हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब के गुरु यानी कि युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्या श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, गुरु भगवंत ने आगे कहा कि इसमें शासन प्रभावना नहीं होगी, वो नुकसान जरूर है, लेकिन मेरी खुद की आत्मा का कोई नुकसान नहीं है। मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र तो इसमें अखंडित ही है। 9:30 बजे तक तो जोरदार बारिश चल रही थी और अचानक बारिश रुक गई और ऊपर से आकाश में सूरज बाहर निकल गया। पूरी धूप छा गई। सभी के हृदय खुशी से नाच उठे। फटाफट शोभा यात्रा शुरू की गई। गांव में हर जगह सीमेंट का रोड बना हुआ है, इसलिए कहीं पर भी पानी भरा नहीं। बस बारिश बंद और सभी रास्ते खुल गए। लोगों को यह भी चमत्कार लगा, बैलगाड़ी में प्रभुवीर की प्रतिकृति प्रतिमा सजा कर रखी गई थी। देखने वाले को ऐसा लगा जैसे कोई राजाधि राज बैठे हो और प्रभु की बैलगाड़ी के सारथी के रूप में तपस्वी राजकमल भाई बैठे थे, जो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहे थे। अजैन जैन सब लोग शोभा यात्रा में जुड़े। बाद में पद्मप्रभ स्वामी भगवान के मंदिर के विशाल आंगन में धर्म सभा शुरू हुई, जिसमें एंकर थे गुंटूर के अमित भाई और उसके अलावा विशाखापट्टनम से श्याम भाई, राजमंड्री से महावीर भाई और बेस्ट टीचर का अवार्ड पाने वाले स्वामीनाथन भाई। चारों ने तेलुगु भाषा में अपना जबरदस्त वक्तव्य दिया। 5 फुट ऊंचे और विशाल स्टेज की विशिष्टता ये थी कि उस पर सिर्फ 10 साधु भगवंत एवं तपस्वी एवं अमित भाई, इतने ही लोग थे, दूसरा कोई नहीं। जब जिसको बुलाया जाता वही स्टेज पर आते और बाद में नीचे चले जाते। इस कारण सभी को हर एक चीज शांति से देखने को मिलती। अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया। अनुशासन न हो तो आने वाली पब्लिक को कुछ दिखता ही नहीं। बहन फोरम प्रशंसा ने गाया हुआ पद्मप्रभ स्वामी भगवान का प्राचीन स्तवन सबने आंख बंद करके भावों के साथ सुना। तपस्वी राजकमल भाई ने अपने वक्तव्य से सभी को रुला दिया। उनके पिताजी, 2 बहन आदि पूरे परिवार को स्टेज पर बुलाकर सभी के आशीष लिए। उस वक्त श्री नरसापुर जैन संघ ने अत्यंत आनंददायक घोषणा की कि श्री नरसापुर जैन संघ चिंतपरू गांव का सपोर्ट पाकर विराट जमीन पर सुंदर मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द करेंगे। सरपंच, उप सरपंच सहित सभी लोगों ने तालियों के साथ उस घोषणा का स्वीकार किया। लगभग 10 से लेकर 12:30 बजे तक ये धर्म सभा चली। उसमें इतनी बारिश के बावजूद भी कम से कम 800 से 1000 लोग शामिल थे। धर्म सभा के अंत में महाराज साहब ने घोषणा करवाई कि ऊंच नीच का भेद मन में बिल्कुल मत रखना। कोई भी कैस्ट के लोग हमारा चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सुनकर अनेकों की आंखें भर आई। अनेकों के मन में ऐसा था कि हम लोअर कास्ट के हैं तो हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, लेकिन महाराज साहब की ये घोषणा ने, ये बात ने उनके हृदय को परम प्रसन्नता दी। बाद में वो लोग ने चरण स्पर्श भी किया और बोले भी सही कि जिंदगी में प्रथम बार हमने संतों के चरणों को स्पर्श किया है। महाराज साहब ने यह भी कहा कि धनवान हो या निर्धन, रूपवान हो या कुरूप, सत्ताधारी हो या सामान्य आदमी, हमारे लिए सब समान है। अगर साधु बनकर हम ये भेद रखेंगे तो हम साधु के भेष में शैतान हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के कारण बहनों ने बिना स्पर्श के वंदन किया। गुरु भगवंत ने अंतर मन से सभी को आशीष दिया, आशीर्वाद दिए। ये बात हुई धर्म सभा की। अब देखते हैं तपस्वी का पारना। तपस्वी स्टेज पर ही बैठे। श्री नरसापुर जैन संघ ने चांदी की थाली, कटोरी आदि तपस्वी के आगे रखी और उनका पारना शुरू हुआ। बाजू में महाराज साहब बैठे थे। सब लोग महाराज साहब का आशीष लेते और पारना करवाते। श्याम भाई ने उस वक्त भी बहुत सुंदर काम किया। अनेक तेलुगु लोगों को पारणा का महत्व समझाया, महाराज साहब के आशीष का महत्व समझाया। फिर तो जो माहौल बना वो शायद एक बेमिसाल घटना थी, एक इतिहास रच गया। कम से कम 1000 लोगों ने राजकमल भाई को पारणा करवाया। आज तक 1000 लोगों ने वर्षी तप किया होगा, लेकिन क्या एक तपस्वी भी ऐसा होगा जिसको 1000 लोगों ने पारणा करवाया हो, और उसमें भी 70 से 80% लोग या उससे भी ज्यादा अजैन लोग हो। अरे बुजुर्ग लोग भी लाइन में खड़े रहे, लेकिन आशीष लेकर और पारणा करवा कर ही गए। राजकमल भाई ने महाराज साहब को कहा कि महाराज साहब, मुझे उन लोगों के भावों को देखकर पारने के दौरान बहुत बार रोना आया। क्या गजब उन लोगों के भाव थे। अब देखते हैं भोजन की बात। 4 या 6 आइटम रखने की ही छूट देने वाले महाराज साहब ने अजैन लोगों को देखकर और उनकी फेमस आइटम आंध्रा मील्स को समझकर 11 आइटम रखने की छूट दी। गन्ने का रस अलग।
उसमें जो विशेषता थी वो देखते हैं 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, श्री नरसापुर संघ ने अनेक बार यहाँ पर चैत्र सुदी तेरस पर भोजन रखा है। उसमें अभी तक 2500 से अधिक संख्या कभी नहीं हुई, लेकिन इस वक्त पर घर घर पर प्रचार करने के कारण और प्रेम भाषा को देखकर लगभग 4000 लोगों ने भोजन किया। इस चैत्र सुदी तेरस को 1700 लोग थे, यानी कि 4 अप्रैल को 1700 लोग और 23 अप्रैल को 4000 लोग। इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला संघ की मेहनत का। पॉइंट नंबर 2, राजमंड्री के हसमुख भाई जिनकी बेटी ने दीक्षा ली है, वो हसमुख भाई जयना का पालन करवाने आए थे। श्री नरसापुर संघ की ये भी एक उदारता थी कि उन्होंने दूसरे संघ के युवाओं को अपने फंक्शन का महत्वपूर्ण काम खुशी खुशी दिया। पॉइंट नंबर 3, चिंतपुर गांव में सूर्योदय का समय उस दिन 5:46 AM था, तो 5:46 AM के बाद ही रसोई शुरू हुई। उसके पहले सब्जी सुधारने तक का काम नहीं किया गया था, पानी छानने का भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु की आज्ञा का यानी कि जयना पालन का ध्यान रखा गया। पॉइंट नंबर 4, लगभग 400 किलो चावल भी सफाई करवा कर यूज किए गए। सफाई करने वाले बहनों को बोला गया कि एक लट के यानी कि जीव के 10 रुपए मिलेंगे। आप जितनी लट को बचाओगे उतने हर लट के 10 रुपए आपको प्रभावना में मिलेंगे। इस व्यवस्था के कारण चावल की सफाई एकदम परफेक्शन से हुई। पॉइंट नंबर 5, 4000 लोगों का भोजन बनाना हो तो उसमें ऐसी ही सब्जी रखनी जिसमें जीव की संभावना ना हो। ये सोचकर यहाँ कच्चे केले की सब्जी रखी गई, भिंडी आदि कोई सब्जी नहीं। पॉइंट नंबर 6, 200 लीटर दूध मंगवाकर उसका दही बनवाया गया और 23 तारीख को एक श्रावक भाई ने वहां खड़े रहकर पूरा दही गर्म करवाया। तेलुगु लोगों के भोजन में दही का महत्व बहुत है, लेकिन हम जैन लोग अभक्ष्य क्यों खिलाएं। पॉइंट नंबर 7, समर सीजन लेकिन बर्फ का एक टुकड़ा भी यूज नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 8, धर्म सभा में लोगों के लिए फैन और कूलर की व्यवस्था रखी गई थी। आंध्र प्रदेश की गर्मी और अजैन लोग, इस कारण ये डिसीजन लेना पड़ा था, लेकिन कुदरत ने कृपा की और बारिश हो गई, इस कारण से पंखे कूलर का यूज करना ही नहीं पड़ा। पॉइंट नंबर 9, गुरु भगवान को इस बात का खेद है कि बैठाकर भोजन नहीं करवा पाए और संख्या बहुत हो जाने के कारण डिस्पोजेबल प्लेट्स आदि का यूज करना पड़ा, लेकिन अगली बार इसकी भी जरूरत न पड़े ऐसी प्लानिंग रखने की बात गुरु भगवंत ने कही। पॉइंट नंबर 10, 4000 लोगों ने भोजन किया, हर एक ने पद्म प्रभ स्वामी भगवान के दर्शन किए। प्रभु की आंगी अच्छे से की हुई थी, सभी के चेहरे पर भक्ति भाव झलक रहे थे। ये वही जगह है, ये वही स्थान जहां सालों पहले मांस भक्षण आदि होता था, बहुत मांस की दुकानें भी लगती थी। आज ऐसा वक्त आया है कि इस जगह पर, इस स्थान पर, इस भूमि पर जमीन कंद भी नहीं आता है। श्री नरसापुर संघ भले छोटा है, जैनों के सिर्फ 60 घर है, जनसंख्या 250 के आसपास की है, फिर भी उदारता इतनी गजब की है कि ऐसे बड़े बड़े फंक्शन तन मन धन से वे करते हैं। जैन धर्म को एक क्षेत्र तक या 1-2 समाज तक सीमित रखने वाले सावधान हो जाए। शायद नरसापुर नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस तारे ने सूरज का काम किया है। अब देखते हैं चिंतपुर गांव वालों के भावों की बात, सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, गांव में उपाश्रय तो नहीं है तो 10 साधु भगवंत कहाँ रुकेंगे, ये प्रश्न था। एक क्षत्रिय भाई ने अपने घर में ऊपर की पूरी जगह महाराज साहब के लिए दे दी। 10 साधु भगवंत 2 दिन उसी घर में फर्स्ट फ्लोर पर ठहरे। पॉइंट नंबर 2, तपस्वी के मेहमान आदि जो भी आए उनके रहने की व्यवस्था क्या, ये प्रश्न था। गांव के 5 भाग्यशाली भाइयों ने अपने अच्छे घर इस काम के लिए दे दिए। पॉइंट नंबर 3, एक भाग्यशाली भाई का 14 लोगों का परिवार था और 3 फ्लोर्स का खुद का घर भी था। 3 भाई एक फ्लोर पर रहते थे, लेकिन सभी की रसोई एक ही थी। वो भाई 9 महीनों से चप्पल नहीं पहनते हैं, खुले पैर ही चलते हैं। तारीख 22 अप्रैल को जो भी मेहमान आए उनकी भक्ति इन भाई ने बहुत उल्लास से की। पॉइंट नंबर 4, भोजन के समय भीड़ बहुत हो गई, प्लेट कम पड़ने लगी, तो उस वक्त सुखी संपन्न ऐसे परिवार की बहनें वहां पर बर्तन साफ करने बैठ गई, यहाँ तक कि वो भाई भी बर्तन धोने लगे। अरे नरसापुर जैन संघ के एक भाई जिनका गोल्ड का बहुत बड़ा अच्छा व्यापार है, ऐसे सुखी संपन्न भाई भी वहां प्लेट साफ करने बैठ गए। कम से कम 1 घंटे तक प्लेट साफ की। उनको किसने ये उपदेश दिया? किसी ने भी नहीं, उनकी पवित्र आत्मा ने ही उनको ये सिखाया। पॉइंट नंबर 5, तारीख 23 अप्रैल को तो गुरु भगवंत के पास इतने सारे लोग आशीष लेने आते रहे कि शाम को 4 बजे तक भी उनको आराम करने का मौका ही नहीं मिला। पॉइंट नंबर 6, जब शाम को 5 बजे महाराज साहब ने विहार किया, तब वहां के 2 से 3 किलोमीटर तक के एरिया में हर घर के लोग गुरु भगवंत को हाथ जोड़ते रहे, आशीष लेते रहे, स्मित देते रहे। जब हाईवे पर पहुंचे तब वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी वडील ने गुरु भगवंत को पूछ भी लिया कि वापस इस गांव में कब आओगे साहिब जी। महाराज साहब को पता था कि इसका जवाब हाँ या ना कुछ भी नहीं हो सकता। शायद पूरी जिंदगी भी आने का न हो, लेकिन वडील के हृदय को ठेस न पहुंचे, उस कारण जवाब दिया कि अगर भगवान ने देखा होगा तो जरूर आएंगे। उनकी आंखों में खुशी की लहर छा गई।
श्याम भाई ने उसी वक्त रोड पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वहां से विदाई ली। अनेक परिवर्तन से अनेक जनों को आश्चर्य हो रहा था। पॉइंट नंबर 7, 5-7 जैन युवान हाईवे पर भी 2 किलोमीटर साथ में चले, फिर गुरु भगवंत ने उनको समझाकर वापस भेजा। पॉइंट नंबर 8, कहीं पर भी भाषा से संबंध नहीं बना, आंखों से बात हुई थी या फिर कोई मीडिएटर के थ्रू, लेकिन फिर भी उन 36 घंटों में एक अलौकिक ऐतिहासिक घटना का निर्माण हुआ। पॉइंट नंबर 9, वहाँ के सरपंच और उप सरपंच आदि लोगों ने पूरे गांव को बहुत अच्छी तरह से सजाया था और साथ ही हर एक फंक्शन में वे हाजिर थे। यहाँ तक कि अलग अलग वस्तुओं की स्पीच सुनते वक्त पूरे प्रोग्राम के समय तो नहीं, लेकिन 20 से 25 मिनट उप सरपंच की आंखें भर आई थी, सिर्फ आंसू निकलने ही बाकी थे। पॉइंट नंबर 10, महाराज साहब को एक बात का दुख जरूर है कि यहाँ की प्रजा में सरलता, बहुमान आदि अनेक गुण हैं, लेकिन यहाँ मांसाहार घर घर पर होता है। बहुत कम घर मांसाहार के त्यागी है, लेकिन दूसरी नजर से देखें तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। गुरु भगवंत कहते हैं कि लाखों जैन लोग धर्म की आराधना करते हैं और साथ साथ में होटल, अभक्ष्य, रात्रि भोजन, जमीन कंद आदि सब करते हैं, खाते हैं। जैन धर्म में ये सभी चीजों की मनाही की गई है। जैनों ने तो गुरु भगवंत के पास बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के मुख से बार बार ये सब सुना है। जैन लोग आराधना भी करते हैं, फिर भी ऐसे लाखों जैनों ने इन सब का त्याग नहीं किया है। दूसरी ओर अजैनों के व्यवहार में मांसाहार की संपूर्ण मनाही नहीं है। वो लोग इतने धार्मिक भी नहीं है, उनको बार बार किसी ने मना भी नहीं किया, उपदेश भी नहीं दिया है, तो वो लोग मांसाहार करते हैं, समझ में आता है। ये स्पष्ट है कि मांसाहार बहुत बड़ा पाप है, लेकिन करंट कंडीशन के हिसाब से देखें तो ज्ञान, धार्मिकता, गुरु का उपदेश आदि सब होने के बावजूद भी जैन लोग अभक्ष्य आदि नहीं छोड़ते। तो जिनके पास ये तीनों नहीं है, उनके पास हम क्या ज्यादा अपेक्षा रख सकते हैं। रही बात भविष्य की, तो पता नहीं नियति ने ऐसे सरल लोगों के लिए भविष्य में क्या लिखा है। क्या पता एक ऐसा क्रांति का दिन आए कि एक साथ सभी लोग मांसाहार का पूरी तरह से त्याग कर दें। क्या पता नाम के जैन पीछे रह जाए और कर्म से वो लोग आगे चले जाए। फिलहाल ये सब हम भवितव्यता पर छोड़ते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को देखने के बाद एक अनुभूति होती है कि अभ्युदय काल शुरू हो चुका है। जय जिन शासन, जय महावीर।